रहे हैं सुनो यूपी का मॉर्निंग एडिशन। आपके साथ हूं मैं दीपा फिलहाल तमाम बड़ी खबरों पर विस्तार से बात करेंगे और मेरे साथ है मेरी सहयोगी आयुषी नेगी। नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। चलिए आगे बढ़ेंगे और रुख करेंगे एक बड़ी खबर का। नोएडा से बड़ी खबर है, सुपरटेक ट्विन टावर मामले में बड़ी कार्रवाई हुई है। तत्कालीन 3 मुख्य अग्निशमन अफसरों के खिलाफ एफआईआर हुई है। महावीर सिंह, राजपाल त्यागी और आईएस सोनी पर मुकदमा हुआ है। जांच समिति की रिपोर्ट के आधार पर यह बड़ी कार्रवाई की गई है। डीआईजी फायर सर्विस की अध्यक्षता में यह गठित हुई थी टीम और तीनों अफसरों ने अवैध टार को एनओसी दी थी, जिस पर आज ये बड़ी कार्रवाई की गई है और तीनों पर मुकदमा दर्ज हुआ है। सुपरटेक ट्विन टावर मामले में ये बड़ी कार्रवाई, जांच समिति की रिपोर्ट के आधार पर यह बड़ी कार्रवाई की गई है और तीनों अफसरों ने अवैध टार को एनओसी दी थी। डीआईजी फायर सर्विस की अध्यक्षता में गठित हुई थी जांच समिति। और चलिए फिलहाल अंकित इस खबर पर और ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं संवाददाता अंकित। बड़ी कार्रवाई हुई है, 3 अफसरों पर गाज गिरी है, क्या और जानकारी मिल रही है? जी देखिए, आपको बता दूं, जिस तरीके से भ्रष्टाचार में लिप्त हो गए बहुमंजिला इमारत बनी थी, वहीं अब जो तुष्टीकरण के लिए कार्रवाई चल रही है, तो दूसरी तरफ जो इस पूरे प्रकरण में जिनकी मिली भगत से यह भ्रष्टाचार हुआ था, उनकी भी पर्दे खुलने लगी। आपको बता दें कि जो अध्यक्षता में तमाम जो शासन द्वारा जो उस समय मौजूद तत्कालीन अधिकारी थे, सबकी जाँच कराई गई, जिसमें अभी बात की जाए तो अभी फायर विभाग के द्वारा भी जाँच की गई थी, जिसमें डीआईजी फायर सर्विस द्वारा की अध्यक्षता में टीम गठित की गई थी, जिसमें इन सभी पहलुओं को लेकर जांच की गई थी कि आखिर उस समय जो एनओसी बिल्डर को दी गई थी, वो एनओसी किस आधार पे दी गई थी, क्या तथ्य थे, क्या मानक पूरे थे नहीं थे। तो उन्हीं के चलते पूरी जांच में निकल के सामने आया कि कहीं न कहीं जो बहुमंजिला इमारत बन के तैयार हुई है, इसको बिना मानकों के आधार पर एनओसी प्रदान कर दी गई थी और उस समय तत्कालीन सीएफओ जो गौतम बुद्ध नगर रहे थे और साथ ही साथ जो और अन्य 2 कर्मचारी थे, वो भी उनकी मिलीभगत से एनओसी जारी करी गई थी। वहीं उसी के चलते आपको बता दें कि अब शासन द्वारा बड़ी कार्रवाई करते हुए बकायदा नोएडा थाना फेज 2 में एफआईआर दर्ज करी गई और आगे कार्रवाई की जाए। आपको पता है साथ ही साथ जो एफआईआर की कॉपी आईवीपी गंगा के पास एक्सक्लूसिव है, जिसमें पूरी प्रकरण पढ़ते पूरी जो व्याख्या भ्रष्टाचार की इसमें लिखी हुई है। जी चलिए, धन्यवाद अंकित तमाम जानकारी देने के लिए आपका। तो ये बड़ी कार्रवाई हुई है सुपरटेक ट्विन टावर मामले में और तीनों अफसरों ने, आपको बता दें, अवैध टावर को एनओसी दी थी, जिस पर यह बड़ी कार्रवाई की है। जांच समिति की तरफ से यह कार्रवाई की गई है। तो तत्कालीन 3 मुख्य अग्निशमन अफसरों के खिलाफ एफआईआर दर्ज हुई है। जांच समिति की रिपोर्ट के आधार पर यह बड़ी कार्रवाई की गई है। तीनों अफसरों ने अवैध टावर को एनओसी दी थी और आपको बता दें कि इसमें शामिल है नाम महावीर सिंह का, राजपाल त्यागी और आईएस सोनी पर यह मुकदमा दर्ज हुआ है। जांच समिति की रिपोर्ट के आधार पर यह बड़ी कार्रवाई की है और जैसे जैसे ट्विन टावर को गिराने की जो तारीख है वो नजदीक आ रही है, जांच और भी तेज होती जा रही है और आज ये बड़ी कार्रवाई की गई है इन 3 अधिकारियों पर, जिन्होंने बिना जांच किए ही ट्विन टावर को अवैध एनओसी दे दी थी और इसके बाद ये बड़ी कार्रवाई की गई है। तीनों अफसरों पर अब मुकदमा दर्ज हुआ है। डीआईजी फायर सर्विस की अध्यक्षता में जांच समिति का गठन किया गया था और इस पर जांच लगातार जारी थी और आज ये बड़ी कार्रवाई की गई है। चलिए आगे बढ़ेंगे। तो देखिए, महंगाई के कारण पहले से ही परेशान आम उपभोक्ता को एक बार फिर से झटका लगा है। देश की सबसे बड़ी दूध डेयरी अमूल ने दूध की कीमतों में इजाफा कर दिया है। आज से अमूल का दूध 2 रुपए लीटर महंगा हो गया है। इधर मदर डेयरी ने भी दूध की कीमतों में 2 रुपए की बढ़ोतरी की है। मदर डेयरी ने दिल्ली एनसीआर में दूध की कीमतों में 2 रुपए प्रति लीटर का इजाफा करने का फैसला किया है। इससे पहले अगर बात की जाए तो मदर डेयरी ने 6 मार्च को दूध की कीमतों में 2 रुपए लीटर का इजाफा किया था। फुल क्रीम दूध की कीमत आज से 59 रुपए प्रति लीटर से बढ़कर 61 रुपए प्रति लीटर हो जाएगी। टोन्ड दूध की कीमत की बात की जाए तो 51 रुपए और डबल टोन्ड दूध की कीमत 45 रुपए प्रति लीटर हो जाएगी। गाय के दूध की कीमत बढ़ाकर 53 रुपए प्रति लीटर कर दी गई है। इधर थोक वेंडेड दूध की कीमत 46 रुपए प्रति लीटर से बढ़कर 48 रुपए कर दी गई है। तो ये झटका उपभोक्ताओं को लगा है। आम आदमी को महंगाई का एक और झटका, 2 रुपए का इजाफा दूध के दामों में किया गया है। अमूल और मदर डेयरी की तरफ से अपने दूधों के दाम पर ये इजाफा किया गया है। इससे पहले भी इजाफा दामों में किया गया था, लेकिन एक बार फिर से ये बड़ा झटका महंगाई का उपभोक्ताओं को।
चलिए तो अब बताएंगे आपको क्या क्या बदलाव फिलहाल किए गए हैं। अमूल गोल्ड की अगर बात की जाए तो पहले इसकी कीमत 60 रुपए थी और अब इसकी कीमत कर दी गई है 62 रुपए। ये बड़ा जो इजाफा है ये किया गया है। दूसरी तरफ अगर बात करें अमूल शक्ति की तो अमूल शक्ति की कीमत पहले 54 रुपए थी और अब इसके दाम बढ़ाकर कर दिए गए हैं 56 रुपए। दूसरी तरफ अगर बात करें अमूल ताजा दूध की तो पहले इसकी कीमत 48 रुपए थी और अब इसकी कीमत में इजाफा करके इसे 50 रुपए कर दिया गया है। दूध की कीमतों में ये 2 रुपए का इजाफा हुआ है, वृद्धि हुई है। मदर डेयरी की अगर बात की जाए तो मदर डेयरी फुल क्रीम की कीमत पहले थी 59 रुपए और अब इसे बढ़ाकर कर दिया गया है 61 रुपए। मदर डेयरी टोन दूध की अगर बात की जाए तो पहले 39 रुपए पे ये टोन दूध मिलता था, अब इसकी कीमत 51 रुपए कर दी गई है। मदर डेयरी गाय के दूध की अगर बात की जाए तो पहले 51 रुपए इसकी कीमत थी, अब 2 रुपए कीमत बढ़ा दी गई है, तो अब 53 रुपए में जो गाय का दूध है वो उपभोक्ताओं को मिलेगा। तो ये इजाफा मदर डेयरी और अमूल की तरफ से अपने दामों में किया गया है। तो आयुषी ने पूरी जानकारी आपको दी है किस तरीके से दाम बढ़ने से अब लोगों का रिएक्शन सामने आ रहा है, ये जान लेते हैं। हमारे साथ शक्ति सिंह जुड़ चुके हैं। शक्ति, दूध की कीमतों में जो इजाफा हुआ है, कहाँ तो लोग ये उम्मीद कर रहे थे कि उनको राहत मिलेगी बढ़ती महंगाई से, लेकिन अचानक से फिर से 2 रुपए दाम बढ़ा दिए गए। लोग किस तरीके से रिएक्ट कर रहे हैं शक्ति? देखिए, बिल्कुल लोगों से ही बात करते हैं और दूध की 2 बड़ी कंपनियां हैं उत्पाद करने वाली, वो है अमूल और मदर डेयरी, और दोनों ही कंपनियों ने एक साथ तालमेल बैठाया और 2-2 रुपए अपने सभी प्रोडक्ट पर बढ़ा दिए हैं। दूध पर जो फुल क्रीम दूध है उस पर भी 2 रुपए, जो टोन मिल्क है उस पर भी 2 रुपए। मदर डेयरी पर इस समय मौजूद हैं, यहाँ जो दूध लेने आए हैं उन्हीं लोगों से हम बात करते हैं। जी, आप बताइए, अब दूध की जो कीमतों में एक बार फिर इजाफा हुआ है, क्या कहेंगे आप? पता नहीं सरकार अमूल पर मदर डेयरी के रेटों पर कंट्रोल क्यों नहीं कर पा रही है। आम जनता से दूध धीरे धीरे दूर होता जा रहा है। जहाँ पे हम लोग 59 रुपये में 1 किलो लेते थे, वो 61 रुपये हो गया। इससे आम जनता पे बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़ेगा। हम लोग इस फैसले से, सरकार के फैसले से बहुत ज़्यादा दुखी हैं और ज़्यादा परेशान हैं। इससे सीधे हमारे जेबों पे असर पड़ेगा। देखिए, दूध के रेट जो बढ़ गए हैं, उससे चाय, हम जो ऑफिस में जाते हैं और चाय मंगा के पीते हैं, वो भी रेट बढ़ जाएंगे। बच्चे, बिल्कुल चाय के रेट भी बढ़ेंगे। आप ये मान लीजिए कि जो चाय अगर कोई 10 रुपए में देता था तो उस पर सीधे 1 रुपए की बढ़ोतरी जरूर होगी। अगर हम रेट दिखाएं तो देखिए, रेट लिस्ट है, ये रेट लिस्ट यहाँ पर लग गई है। ये जो बल्क वेंटेड जो टोन दूध है वो 48 रुपए का, यानी कि पहले 46 रुपए का मिल रहा था। जो गाय के दूध की पोली पैक है वो पहले 51 की थी तो वो 53 रुपए की हो गई है। जो फुल क्रीम दूध है ये भी 33 रुपए। ये लगातार जो इसमें रेट में जो वृद्धि है ये लगातार बढ़ गई है। और अभी फिर और बात करते हैं, ये बताइए कि अब धीरे धीरे दूध तो दूर हो रहा है, जैसे कि आपने बताया कि दूध आम इंसान की पहुंच से दूर हो रहा है, रेट लगातार बढ़ रहे हैं, तो अमूल पे भी एक साथ, मदर डेयरी पे भी एक साथ, तो कितना प्रभाव और पड़ेगा? हम आम जनता आप लोगों के माध्यम से सरकार से यही जानना चाहते हैं और यही गुजारिश करते हैं कि धीरे धीरे साबुन पे, पेट्रोल पे, सरफ पे आज आम जनता जो अपने बच्चों को थोड़ा दूध पिलाती है। दूध के दामों में इजाफा हुआ है, महंगाई पर असर पड़ा है, लेकिन अभी भी लोगों को उम्मीद है कि आने वाले समय में जरूर राहत सरकार की तरफ से उन्हें मिलेगी। बहुत धन्यवाद आपका तमाम तस्वीरें दिखाने की, तमाम बातचीत करने। और चलिए आगे बढ़ेंगे। बड़ी खबर आपको बता दें, एटीएस को आतंकी नदीम और सैफुल्ला की रिमांड मिल चुकी है। एटीएस को नदीम और सैफुल्ला की 12 दिन की रिमांड मिली है। आईएसआईएस आतंकी सबाउद्दीन की भी 10 दिन की रिमांड मंजूर हो चुकी है और तीनों आतंकियों से एटीएस सुबह से पूछताछ करेगी। आतंकियों को जेल से बाहर लाकर पूछताछ की जाएगी और माना यह जा रहा है कि यूपी के कई जिलों और छोटे कस्बों से आतंकियों का कनेक्शन भी सामने आ सकता है। तो ये बड़ी खबर है, जिस चीज का इंतजार था। रिमांड एटीएस की तरफ से मांगी गई थी और 2 आतंकियों की 10 दिन की रिमांड मिली है, जबकि दूसरे आतंकी की 12 दिन की रिमांड मिली है। और चलिए इसी पर सीधे और जानकारियों के लिए रुक करते हैं अनुभव शुक्ला का, लखनऊ से वो हमारे साथ जुड़ चुके हैं। देखिए अनुभव, रिमांड मिल गई है तीनों ही आतंकियों की। 10 और 12 दिन तक एटीएस लगातार इनसे पूछताछ करेगी और पूछताछ में इन तीनों का कनेक्शन भी कहीं ना कहीं तलाशने की कोशिश होगी। और तीनों का मकसद क्या था, किस मंशा के साथ में ये लगातार आतंकी गतिविधियों में संलिप्त थे, इसके बारे में जानकारी इकट्ठा की जाएगी। क्या जानकारी मिल पा रही है? पूछताछ शुरू हो गई है? देखिए, 15 अगस्त से पहले बड़ी कामयाबी एटीएस को मिली, क्योंकि चाहे नदीम की बात कर लें, सैफुल्ला की बात कर लें, दोनों की 12-12 दिन की रिमांड मिली है। और दोनों लंबे समय से जो एटीएस है, जो जांच एजेंसियां, वो इनको कहीं ना कहीं फॉलो कर रही थी। इनकी हर एक गतिविधि पर नज़र थी।
कहाँ ये बात करते हैं, किस तरह की इनकी एक्टिविटी है, उन सारी चीज़ों पर नज़र थी। आजमगढ़ से एक को पकड़ा गया और उसके बाद और पूछताछ हुई, फिर एक दूसरा पकड़ा गया। तो इनकी 10 दिन की जो रिमांड मिली है वो कहीं ना कहीं उस दौरान यही चीज़ें जानने की कोशिश एटीएस करेगी कि आखिर किस तरीके से ऑपरेट करते थे, इनके आका कौन थे, कहाँ से इनको निर्देश मिलता था, और सबसे महत्वपूर्ण कि फ़ंड कहाँ से आता था, पैसा कैसे इनके पास पहुँचता था, इनके नेटवर्क में कितने सारे लोग थे, क्या व्हाट्सएप पर कोई ग्रुप बनाया था या फिर हम कहें कि टेलीग्राम पर, या फिर ऐसे जो साइट्स हैं जो हम कहें कि जहाँ से एजेंसियों की उसमें नहीं आती हैं दायरे में, तो क्या ऐसे नेटवर्क को ये लोग फॉलो कर रहे थे। इन सारी चीज़ों की पूछताछ के लिए ही अब रिमांड ये मिली है और कोर्ट में साफ तौर पर एटीएस ने कहा कि भाई हमें इनकी रिमांड चाहिए, हमें इनसे बहुत सारी चीज़ें जानना है। हो सकता है कि उत्तर प्रदेश के कई जो ज़िले हैं वहाँ पर इनके लोग हों, इनके स्लीपर सेल्स हों, इसलिए 10 दिन की रिमांड दी है और एक सबाउल्लाह जो है वो उसको 12 दिन की रिमांड मिली है। तो एक बड़ी कामयाबी हम कहें कि स्वतंत्रता दिवस से पहले एटीएस के हाथ लगी थी। अब पूछताछ में किस तरीके से जानकारियां मिलती हैं, क्या कुछ निकल कर सामने आता है और उसके आधार पर उत्तर प्रदेश के किन ज़िलों में छापेमारी होती है, या फिर हम कहें दूसरे राज्यों में भी क्या एटीएस की टीम जाएगी अगर पूछताछ से कुछ ऐसे क्लू मिलते हैं कि इनके संपर्क कहाँ थे, इनके तार कहाँ तक फैले हुए थे, नेटवर्क कितना बड़ा था, इन सारी चीज़ों की जो जानकारी है वो पूछताछ के बाद ही मिल पाएगी। चलिए बिल्कुल, पूछताछ शुरू हो चुकी है, कहाँ से इनके तार जुड़े हैं ये भी देखने वाली बात है, क्या कुछ और खुलासे होते हैं पूछताछ में। बहुत धन्यवाद अनुभव आपका तमाम जानकारी देने के लिए। चलिए बात करते हैं सीएम योगी आदित्यनाथ की, जो कि आज पश्चिमी यूपी के जिलों का दौरा करेंगे। सीएम आज सहारनपुर, मुजफ्फरनगर और शामली जाएंगे। सीएम इस दौरान सहारनपुर मंडल के अधिकारियों, विधायकों, सांसदों के साथ विकास कार्यक्रम की मंडलीय समीक्षा भी करेंगे और साथ ही तीनों जिलों में चल रहे विकास योजनाओं का जायजा भी लेंगे। इससे पहले सीएम योगी पूर्वांचल के जिलों में जाकर विकास कार्यों का जायजा ले चुके हैं और अब बारी है पश्चिम के जिलों का जायजा लेने की, दौरा करने की। तो आज 3 जिलों के दौरे पर रहेंगे, पश्चिमी यूपी के दौरे पर रहेंगे सीएम योगी और उसमें मुजफ्फरनगर, शामली, सहारनपुर जाएंगे। तमाम जो अधिकारी हैं वहां पर उनके साथ बैठक भी करेंगे, निर्माण कार्यों का जायजा भी लेंगे, किस तरीके से काम वहां पर चल रहा है ऐसे लेकर बातचीत भी करेंगे। साथ ही साथ विकास कार्यों की मंडलीय समीक्षा भी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ करने वाले हैं। विकास योजनाओं पर कैसे काम चल रहा है इसका भी जायजा लेंगे। तो ये काफी अहम दौरा रहने वाला है पश्चिमी यूपी का। सीएम योगी का मिशन पश्चिमी यूपी पर रहने वाले हैं। आने वाले समय में चुनाव होने हैं तो किस तरीके से पश्चिम में सेंधमारी करनी है इसे लेकर ये दौरा भी काफी अहम है। सहारनपुर मंडल के अधिकारियों से संवाद करेंगे, विकास कार्यों का जायजा लेंगे, मंडलीय समीक्षा भी करेंगे और तमाम जो अधिकारी वहां पर मौजूद हैं उनके साथ समीक्षा बैठक भी सीएम योगी आदित्यनाथ की तरफ से की जाएगी। तो सहारनपुर, शामली और मुजफ्फरनगर का दौरा करेंगे। और चलिए सीएम के दौरे को लेकर जानकारी आप तक पहुंचाने के लिए हमारे 2 साथी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सहारनपुर से सनुज हमारे साथ बने हुए हैं, लखनऊ से अनुभव शुक्ला हमारे साथ बने हुए हैं। सबसे पहले सहारनपुर का रुख कर लेते हैं। सनुज वहां से हर एक जानकारी आप तक पहुंचाएंगे। सनुज, कितने बजे सीएम वहां पर पहुंचने वाले हैं, क्या उनका पहुंचने का कार्यक्रम है और वहां पर आकर के क्या पूरा उनका कार्यक्रम रहने वाला है वो भी जरा बताएं सनुज। देखिए, करीब 10:20 पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यहां सहारनपुर पहुंच जाएंगे और सहारनपुर पहुंचने के बाद वो यहां पार्टी के पदाधिकारियों, संगठन के पदाधिकारियों, जनप्रतिनिधियों के साथ बैठक करेंगे और उसके बाद मंडलीय समीक्षा भी करेंगे। इसी के साथ ही जो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ है वो यहां पर 2 स्थानों का निरीक्षण भी करेंगे और ये देखिए कि मुख्यमंत्री के दौरे को लेकर किस तरीके से सुरक्षा के पुख्ता और बेहतर इंतजाम यहां पर किए गए हैं। चप्पे चप्पे पर पुलिस का सख्त पहरा लगाया गया है। मुख्यमंत्री यही पुलिस लाइन में आएंगे और पुलिस लाइन के सभागार में यहां पर मंडलीय समीक्षा करेंगे। जो विकास कार्य चल रहे हैं उन विकास कार्यों की योजनाओं की प्रगति जानेंगे और सबसे बड़ी बात यह है कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ मौके पर जाकर जो बड़ी परियोजनाएं चल रही हैं उनका यहां पर मुख्यमंत्री स्थलीय निरीक्षण करेंगे, यानी गति किस तरीके की चल रही है, निर्माण किस तरीके का चल रहा है, कहीं कोई दिक्कत तो नहीं है, जो दावे किए जा रहे हैं उसी के अनुसार जो काम है वो किया जा रहा है। आज मुख्यमंत्री का ये बेहद अहम दौरा है सहारनपुर मंडल का और सहारनपुर मंडल में 3 जिले आते हैं, सहारनपुर, शामली और मुजफ्फरनगर, और तीनों ही जिलों में मुख्यमंत्री यहां पर जाएंगे। तमाम तैयारियां की जा रही है। पुलिस लाइन में देखिए किस तरीके से सुरक्षा के बेहतर इंतजाम है, चप्पे चप्पे पर सख्त पहरा है। और सबसे बड़ी बात यह है कि देखिए सहारनपुर मुख्यमंत्री के लिए वैसे भी बेहद अहम है। आपने देखा कि अभी शाकुंभरी देवी विश्वविद्यालय का जो शिलान्यास है वो यहाँ पर किया था। देवबंद की बात कर लें तो ATS कमांडो सेंटर यहाँ पर दिया गया था। आज भी करोड़ों रुपए की जो सौगात है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यहाँ पर दे सकते हैं। उनका ये दौरा बेहद अहम माना जा रहा है। पश्चिम के 3 जिलों का एक साथ दौरा करना आप खुद समझते हैं कि किस तरीके से पूरे पश्चिमी उत्तर प्रदेश को मथने की
जो बीजेपी की एक कोशिश है और मुख्यमंत्री खास तौर से खास फोकस रखते हैं, क्योंकि आप जानते हैं कि देखिए गन्ने की बेल्ट है, पूरी दुनिया का मुंह मीठा कराती है। किसानों की क्या समस्याएं हैं, किसानों की क्या परेशानियां हैं, इस इलाके को किस तरीके से एक बेहतर दिल्ली से कनेक्टिविटी से जोड़ा जा सके, तमाम ऐसी परियोजनाएं यहां पर चल रही हैं। और आज मुख्यमंत्री का ये दौरा बेहद अहम है। यहां जब अधिकारियों की क्लास लेंगे, तमाम योजनाओं के बारे में जानकारियां उनसे भी जुटाई जाएंगी और यहां पर जो मंडलीय समीक्षा होगी, उस मंडलीय समीक्षा में जनप्रतिनिधि भी मौजूद रहेंगे यहां पर, और जो पुलिस प्रशासनिक अधिकारी हैं वो भी मौजूद रहेंगे। तो सहारनपुर की अहम दौरा रहने वाला है सनुज। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का लखनऊ से अनुभव भी हमारे साथ लगातार बने हुए हैं, उनका रुख कर लेते हैं। अनुभव, सनुज ने तो पूरी जानकारी दे दी कार्यक्रम के बारे में, लेकिन अगर 2024 के चुनाव के लिहाज से देखा जाए मुख्यमंत्री के दौरे को, तो कितना अहम है? देखिए, मुख्यमंत्री थोड़ी देर में अभी लखनऊ से निकलने वाले हैं और तकरीबन 10:15 बजे के आसपास वो सरसावा जो एयरपोर्ट है, जो हम कहें कि एयरफोर्स का वो पूरा हम कहें स्टेशन है, वहाँ उतरेंगे और वहीं से फिर आगे के सारे कार्यक्रम हैं जो सनुज ने बताए। लेकिन महत्वपूर्ण इसलिए हो जाता है दौरा कि लगातार आप देखिए खुद मुख्यमंत्री जा रहे हैं ग्राउंड पर, रियलिटी को चेक कर रहे हैं और उन्होंने ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स की पूरी टीम लगाई हुई है। अब तक हम कहें तो जो ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स है 2 बार अलग अलग ज़िलों का, अलग अलग मंडलों का दौरा करके आ चुका है और अब तीसरे जो हम कहें अगस्त महीने के लिए है गठन, वो भी हो चुका है। तो कहीं ना कहीं ग्रुप ऑफ मिनिस्टर जाते हैं, वो भी मंडल की समीक्षा करते हैं, तमाम सारे तकरीबन 8 पॉइंट हैं, उस पर वो जाकर चर्चा करते हैं, अपनी रिपोर्ट बनाते हैं और वो रिपोर्ट मुख्यमंत्री को सौंपते हैं। लेकिन मुख्यमंत्री खुद ग्राउंड पर जाते हैं और सारी चीज़ों को देख रहे हैं। अब 2024 के लिहाज से आपने पूछा तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण है। देखिए, योगी आदित्यनाथ एक ऐसे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं जिन्होंने अनगिनत बार ज़िलों का, मंडलों का दौरा किया है और इसका फ़ायदा ये है कि जब वो खुद मुख्यमंत्री जाते हैं तो हर एक हकीकत से खुद रूबरू होते हैं। ऐसा नहीं है कि अधिकारी ने वहाँ जो रिपोर्ट बनाई उसको वो मान लें, नहीं, वो खुद ग्राउंड पर उतरते हैं, विकास की क्या योजनाएं चल रही हैं, कैसे चल रही हैं, अगर धीमी है तो क्यों धीमी है, कैसे उसे और बढ़ाया जा सकता है, इन सारी चीज़ों की खुद जाकर स्थलीय निरीक्षण करते हैं। और जब मुख्यमंत्री जाएगा तो जाहिर सी बात है कि अधिकारियों के बीच एक मैसेज रहता है कि इन काम को जल्दी सही समय पर पूरा करना है। और हमने योगी वन में भी देखा जिस तरीके से मुख्यमंत्री का उसका फ़ायदा हुआ, तमाम जगहों पर जो परियोजनाएं रुकी हुई थी उसमें तेज़ी आई और यही वजह है कि वो चीज़ें समय पर पूरी हुई। इसीलिए आप देखिए अभी गोरखपुर मंडल की समीक्षा कर चुके हैं, वाराणसी मंडल की समीक्षा कर चुके हैं, आजमगढ़ मंडल की समीक्षा कर चुके हैं और अब आज सहारनपुर जा रहे हैं। तो जाहिर सी बात है जो फीडबैक मिलता है वहाँ पर पार्टी के पदाधिकारियों के साथ अलग बैठक करेंगे, विधायकों के साथ अलग बैठक करेंगे, अधिकारियों के साथ अलग बैठक करेंगे और कहीं ना कहीं सबसे फीडबैक लेंगे। अब अधिकारी क्या बता रहे हैं, पार्टी के पदाधिकारी क्या बता रहे हैं, अगर उसमें अंतर होता है तो उस पर कार्रवाई भी होती है। तो कहीं ना कहीं हम बिल्कुल कहीं ना कहीं अगर देखा जाए तो मिशन 2024 के लिहाज से काफी महत्वपूर्ण सीएम योगी आदित्यनाथ का ये दौरा रहने वाला है। बहुत धन्यवाद सनुज आपका भी और अनुभव आपका भी तमाम जानकारी देने के लिए। बाराबंकी में सरयू नदी के कटान से लोगों में दहशत है। रामसनेही घाट तहसील के बसंतपुर और पतरा गांव में 18 से अधिक झोपड़ी और पक्के मकान नदी में समा गए हैं और कटाव लगातार हो रहा है। पीड़ित लोगों ने प्रशासन पर नाराजगी दिखाई है, जिसके बाद प्रशासन हरकत में आया और नदी किनारे कटान रोकने की व्यवस्था शुरू की गई है। देखिए, कटान की वजह से लोग बहुत परेशान हैं। 2 तस्वीर आपको हम दिखा रहे हैं, लोगों की परेशानी किस तरीके से बढ़ रही है। अब देखिए, सरयू नदी के कटान से मुसीबत खड़ी हो गई है। 18 से ज्यादा झोपड़ी और मकान बताए जा रहे हैं जो नदी में समा गए हैं और अब प्रशासन से लोगों की नाराजगी है। प्रशासन को लेकर लोगों में गुस्सा है। प्रशासनिक अधिकारी पहुंच रहे हैं मौके पर, मौका मुआयना कर रहे हैं। कटान की रोकथाम के लिए बम्बू कैरेट की व्यवस्था की गई है। जैसा कि आप देख रहे हैं बम्बू कैरेट बना के रखे गए हैं और बन भी रहे हैं। हाँ, उनमें ब्रिक रोड़ा भर के, नई इसी बैग में ब्रिक रोड़ा भर के उसको लॉन्च किया जाएगा और पेड़ डाल के झाल झांकड़ भर के कटान रोकने का प्रयास किया जा रहा है। आए थे, तहसीलदार आए थे, डीएम आए थे, एसडीएम आए थे, फोटो खींच के देख के चले गए। और अभी जो यहाँ पर कार्य चल रहा है कटान रोकने के लिए, इसको तो इंजीनियर साहब भरपूर से कोशिश कर रहे हैं, प्रयास कर रहे हैं रोकने के लिए। फिर अब रुके या न रुके तो ऊपर वाले के हाथ में। कुछ दिनों से जलस्तर घट बढ़ रहा है। विगत कुछ दिन पहले जलस्तर 106 मीटर तक चला गया था, परंतु आज का जलस्तर 105 मीटर है
जो कि हमारे डेंजर लेवल से लगभग एक मीटर कम है। 2-3 गांवों को लेकर समस्या लगातार कटान की आ रही थी, जिसपे अधिशासी अभियंता बाढ़ के द्वारा कार्य भी प्रारंभ किया गया है, जिसमें से एक गांव बसंतपुर भी था। और इसी खबर के साथ ही सुनो यूपी के मॉर्निंग एडिशन में अभी के लिए बस इतना ही। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।